यह कहानी एक छोटे से गांव सूर्यपुर की है, जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव वाले जंगल को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे, क्योंकि वहां से अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग वहां से लौटकर नहीं आए थे। एक रात चार दोस्त राघव, सौरभ, ईशय, सौरभ, प्रिया और नेहा ने तय किया कि वे जंगल में कैंपिंग के लिए जाएंगे। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, शाम का धुंधलका छाने लगा। उन्होंने एक खुली जगह पर टेंट लगाया और आग जलाकर बैठ गए। हंसते खिलखिलाते उन्होंने रात बिताने का मन बनाया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, जंगल का सन्नाटा गहराने लगा। अचानक उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। प्रिया ने कहा, शायद ये किसी जानवर की आवाज है। लेकिन सौरभ ने कहा, नहीं, ये इंसान की आवाज लगती है, हमें देखना चाहिए। चारों ने हिम्मत जुटाई और आवाज की ओर बढ़ने लगे। जंगल की परछाइयां उन्हें डराने लगी, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने को मजबूर किया। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहरनुमा घर दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, यहां मत आना। लेकिन राघव ने कहा, चलो देखते हैं। दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर की अंधेरी दुनिया का सामना करना पड़ा। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भीतर अंधेरा था और चारों ने एक दूसरे की ओर घबरा कर देखा। तभी एक महिला की आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? चारों ने चौंक कर देखा। वह एक भूतिया महिला थी, जिसके चेहरे पर एक भयानक दाग था। उसने कहा, यहां से जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। सभी दोस्त भयभीत हो गए। नेहा ने कहा, हमें बाहर जाना होगा। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आवाज फिर से सुनाई दी, तुम्हें यहां से नहीं जाने दिया जाएगा। अचानक कमरे की दीवारों पर अंधेरे में चमकती आंखें नजर आईं। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस महिला ने उन्हें रोकने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो गया। सौरभ ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां से जाना चाहते हैं। लेकिन महिला ने कहा, तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी और सब कुछ धुंधला हो गया। राघव ने चिल्लाया, भागो! सबने मिलकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो वह अचानक खुल गया। चारों तेजी से बाहर भागे और जंगल की ओर दौड़ने लगे। सुबह जब वे गांव पहुंचे, तो उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। गांव के बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वह घर उस महिला का है, जो कई साल पहले एक दुर्घटना में मारी गई थी। वह अब जंगल की आत्मा बन गई है और जो भी उसके पास जाता है, उसे नहीं छोड़ती। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि कभी भी उस जंगल में न जाएं। राघव, सौरभ, प्रिया और नेहा ने सोचा कि वे अब कभी वहां नहीं जाएंगे। लेकिन उस रात के बाद जब भी वे रात में सोते थे, उन्हें वह खौफनाक आवाज सुनाई देती थी, जो उन्हें हमेशा याद दिलाती थी कि जंगल में एक अनकही दास्तान है। कुछ समय बाद राघव ने गांव की किताबों में उस महिला की कहानी पढ़ी। पता चला कि वह उस घर में अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन एक रात उनके घर में आग लग गई। वह अपने परिवार को बचाने में असफल रही और तब से उसकी आत्मा उस घर में फंसी हुई है। चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वे कभी भी उस खौफनाक जंगल का सामना नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी अंधेरी रातों में जब जंगल की आवाजें आती हैं, उन्हें लगता है कि वे फिर से उस महिला के खौफनाक साए में हैं, जो उन्हें फिर से अपने पास बुला रही हैं। इस तरह जंगल का रहस्य आज भी जीवित है और गांव वाले हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि नए लोग उस खतरनाक जगह से दूर रहें।